गणेश नाम का एक आदमी था। उसके घर पर एक गाय और एक बैल था। गाय का नाम गोरा था, वह बैल का नाम चांद था। गणेश उनसे बहुत प्यार करता था। तभी गणेश अपनी पत्नी को बुलाता है। अरे सुनो भाग्यवान, जल्दी से इधर आना, तुमसे कुछ काम था। तभी गणेश की पत्नी सुनीता वहां पर आ जाती है। क्या हुआ? कोई जरूरी काम था जो मुझे जल्दी से यहाँ पर आपने बुलाया? हाँ, अब हमारी गोरा जल्दी से एक बच्चे को जन्म देने वाली है। क्या आप सच कह रहे हो? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। हमारी गोरा एक छोटे से बछड़े को जन्म देगी। फिर हम गोरा का दूध निकाल कर उसको पूरे गांव में बेचेंगे। फिर हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। फिर गणेश गोरा को हरी भरी घास खिलाता है और कुछ दिनों बाद गोरा एक आप ही के जैसे बछड़े को जन्म देती है। गणेश बहुत खुश, क्योंकि वह अब गोरा का दूध बेच सकता था, क्योंकि अब गणेश को पैसों की तंगी का सामना नहीं करना होगा। फिर गणेश गोरा का दूध निकाल लेता है और गणेश दूध को एक केतली में डालकर गांव की तरफ बेचने के लिए चला जाता है। फिर गणेश दूध बेचकर शाम को अपने घर आ जाता है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। अरे सुनती हो भाग्यवान, जल्दी से इधर आना, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। तभी सुनीता गणेश के पास आ जाती है। अरे क्या हुआ? कोई काम था? इतनी जल्दी मुझे क्यों बुलाया? और आज आपको आने में इतनी देरी क्यों हो गई? फिर गणेश सुनीता के लिए एक हार लाया था। वह हार गणेश सुनीता को दे देता है। सुनीता हार को अपने पास रख लेती है। अरे आज तो तुम मेरे लिए इस बॉक्स में क्या लेकर आए हो? मैं तुम्हारे लिए एक हार लेकर आया हूं। तुम्हें हार बहुत पसंद था, इसलिए तुम्हारा पसंद का लेकर आया हूं। फिर सुनीता हार को लेकर अपने घर में चली जाती है। तभी गांव के मशहूर गोपी किसान वहां पर आ जाता है। अरे गणेश, मैंने सुना था तुम्हारे घर पर कोई हटा कटा बैल है। हाँ, मेरे घर पर एक चांद नाम का बैल है। तुम्हारे पास तो बैल का कोई काम नहीं है और मेरे पास बहुत सारे बैल है। मैं तुम्हें उस बैल के बहुत अच्छे पैसे दे दूंगा, तुम वो अपना बैल मुझे दे दो। नहीं, मैं अपने बैल को नहीं बेचना चाहता। ये बैल मेरे बचपन के समय का बैल है। अरे मैं तो बस तुम्हें कहने के लिए आया था। अब जब ही तुम इस बैल को बेचो तो मुझे पहले कह देना, क्योंकि तुम्हारा बैल मुझे बहुत अच्छा लगा, इससे मैं ही खरीदूंगा। फिर गोपी किसान इतनी बात कहकर वहां से चला जाता है। सुनीता ये सब बातें सुन लेती है। वो तुरंत गणेश के पास आ जाती है। अरे वो आदमी सही कह रहा था, तुम इस बैल को भेज क्यों नहीं देते? अरे ऐसे कैसे बेच दूं? जब से मैं पला बड़ा हूं, तब से मैं इस बैल को यहीं पर देखा है। अरे मुझे नहीं पता, तुम इस बैल को बेच देना। मुझसे अब चांद का कोई काम नहीं होता है, मैं इस चांद से तंग आ गई। अरे सुनीता, तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हें पता है ना? अरे मुझे कुछ नहीं पता, तुम अभी जाओ और उस किसान को बुला कर लाओ और इस बैल को अभी बेच दो। मुझसे अब इस बैल का काम नहीं होता। गणेश को अपनी पत्नी सुनीता की बात माननी पड़ती है। वो किसान को बुलाने के लिए चला जाता है। कुछ देर बाद वो किसान को बुलाकर ले आता है। तभी वो गोपी किसान उस बैल के पैसे गिनने लगता है। वो पैसे गिनकर सारे पैसे गणेश को दे देता है और गणेश भी उन पैसे को गिनने में लग जाता है। जब गणेश पैसे गिन रहा था तो कुछ देर बाद उसकी पत्नी सुनीता वहां पर आ जाती है। वो गणेश से सारे पैसे लेकर अंदर चली जाती है। सुनीता की इस हरकत से गणेश का सिर झुक जाता है, लेकिन गणेश फिर भी कुछ नहीं कहता। फिर वह गोपी किसान उस चांद बैल को अपने साथ ले जाता है। गणेश की आंखों में अपने बैल को ले जाने का गम दिखाई दे रहा था। गणेश उदास हो गया था और गणेश से रहा नहीं गया। उसकी आंख से आंसू आ गए और गौरी भी घास नहीं खा रही थी। फिर गणेश अपने घर चला जाता है। फिर गणेश सोने के लिए चला जाता है। उसे चांद बैल की बहुत याद आ रही थी। वह सोने की तो कोशिश करता है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। गणेश चांद के बारे में सोच रहा था और चांद को भी नींद नहीं आ रही थी। वह भी बाकी गायों के साथ वहीं पर खड़ा था। इधर गोरी ने भी घास खाना छोड़ दिया था। गोरी का बछड़ा छोटा था, इसलिए उसे घास खाना जरूरी था। गोरी ने सारी रात भर घास नहीं खाया। फिर सुबह हो जाती है और गणेश गौरी के पास आ जाता है। अरे गौरी, तुम घास क्यों नहीं खा रही? तुम घास खा लो, तुम्हारा बछड़ा बहुत छोटा है।
अगर तुम घास नहीं खाओगी तो उसे दूध कहाँ से मिलेगा? तुम घास खा लो गौरी। फिर जैसे ही गणेश गौरी का दूध निकालता है, गौरी आगे चली जाती है। वो दूध नहीं देती। अरे गौरी, क्या हुआ? तुम दूध क्यों नहीं दे रही? क्या तुम्हें चांद की याद आ रही है? गौरी ने अब खाना पानी सब छोड़ दिया था। गौरी की हालत खराब हो गई थी। तभी वहां पर सुनीता आ जाती है। अरे क्या हुआ? तुम घर का राशन पानी नहीं लाओगे? अब घर में आटा भी नहीं है, खाना कहाँ से बनाऊं? अरे तो मैं क्या करूं? उस बैल को तो बेच दिया। अब ये गौरी खाना भी नहीं खा रही और ना ही ये दूध दे रही है। जब तक ये दूध नहीं देगी तो मैं दूध कहाँ से बेचूंगा और पैसे कहाँ से आएंगे और राशन पानी कहाँ से लाकर दूंगा? अब तुम जानो, तुम्हारा घर जाने मुझे कुछ नहीं पता। तभी वहां पर चांद आ जाता है। वो चांद को देखते ही रह जाते हैं। अरे ये क्या हो गया? ये चांद तो वापस आ गया। ये चांद कहाँ से आया? अरे भाई गणेश, ये लो तुम्हारे चांद को। मैंने देख लिया आज पशु और मनुष्य में कितना प्यार होता है। ये चांद तुम्हारे बिना और गौरी के बिना नहीं रह सकता। तुम्हारा धन्यवाद गोपी, तुम एक सच्चे आदमी हो। ये सब मेरी गलती है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने ही चांद को बेचने के लिए कहा था, मुझे माफ कर दो। अरे कोई बात नहीं, तुमने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। यही सबसे बड़ी बात है। अब हमारा चांद वापस आ गया। फिर गौरी व चांद दोनों आपस में मिल जाते हैं।